Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। चुनाव से पूर्व ईवीएम मशीन को निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चेक करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को निजी कंपनी के कर्मचारियों को सौंपने पर आपत्ति जताते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम और वीवीपैट मशीन के आसपास सिर्फ सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती और सुनिश्चित करते हुए निजी कंपनियों के कर्मचारियों की तैनाती पर सवाल उठाए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सभी निजी टीवी चैनलों को बंबई हाईकोर्ट के एक फैसले में अनुसूचित जातियों से जुड़े लोगों के लिए दलित शब्द के इस्तेमाल से बचने का आग्रह किया है। 7 अगस्त को सभी निजी टीवी चैनलों को लिखे गए पत्र में बंबई हाईकोर्ट ने जून के एक दिशा निर्देश का जिक्र किया है। उस दिशा निर्देश में मंत्रालय को मीडिया को दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करने के लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस बात पर विचार करने के लिए भी कहा गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन पर बीजेपी के मुकाबले काफी आगे निकल गया है। हालांकि बीजेपी ने इन्हें कड़ी चुनौती दी, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन के चलते वो स्थानीय निकाय चुनाव में बहुमत में है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश की है। दीपक मिश्रा ने केंद्र सरकार को जस्टिस गोगोई का नाम भेजा है। अब सिर्फ राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी होने का इंतजार रहेगा। आपको बता दें कि अब लगभग ये तय है कि जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। नियम के मुताबिक सबसे वरिष्ठ जज मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दायर जमानत पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद नीरज सिंघल को जमानत दे दी थी। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने सैनिकों द्वारा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें इस तरह की सलाह मिली थी कि हमें अपने सैनिकों को सुझाव देना चाहिए कि वो सोशल मीडिया से दूर रहे। क्या आप एक सैनिक को स्मार्टफोन रखने से मना कर सकते हैं? अगर आप स्मार्टफोन के इस्तेमाल को नहीं रोक सकते तो बेहतर है उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये है कि इस दौरान पूरा अनुशासन बरता जाए। 2007 में हैदराबाद में हुए दोहरे बम ब्लास्ट के मामले में सुनवाई कर रही एनआईए की विशेष कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें अकबर इस्माइल और अनीक शौफीक शामिल हैं। वहीं कोर्ट ने 2 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। अब एनआईए की ये विशेष कोर्ट 10 सितंबर को दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर से कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग के 4 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है। ये शार्प शूटर कोर्ट में सुनवाई के लिए लाए गए अशोक प्रधान गैंग के बदमाश गौरव उर्फ मोंटी की हत्या करने के मकसद से रोहिणी कोर्ट में आए थे। दिल्ली पुलिस को खुफिया जानकारी की मिली थी कि रोहिणी कोर्ट से कुछ शार्प शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग के 4 शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। दमोह जिला के हटा से बीजेपी विधायक उमा देवी खटीक के बेटे प्रिंसदीप लालचंद खटीक ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को धमकी देते हुए कहा कि या तो मैं आपको मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। प्रिंसदीप ने यह धमकी सिंधिया की 5 सितंबर को हटा में होने वाली रैली को लेकर दी है। पुलिस ने प्रिंसदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में एक नागरिक समेत सेना के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी दिल्ली में चल रहे एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो दिल्ली के गरीब माँ बाप से उनके नवजात शिशुओं को खरीदकर उन्हें दिल्ली सहित देश के दूसरे राज्यों में बेऔलाद दंपतियों को 2 से 5 लाख रुपए में बेच देता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक प्रशांत विहार में विशेष जांच करने के दौरान कांस्टेबल को एक मुखबिर ने इस बाबत सूचना दी थी। इसके बारे में पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इस रॉकेट के मास्टरमाइंड जहांगीर को धर दबोचा और फिर उससे पूछताछ के बाद दूसरे लोगों तक पहुंची।
रिजर्व बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने 4 और 5 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की थी, लेकिन आज इस दौरान इसे टाल दिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ने इस बात की जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक UFRBOE ने एक बयान में कहा कि RBI के शीर्ष प्रबंधन की कर्मचारी संगठन के साथ कई मीटिंग में हम इस प्रस्तावित सामूहिक अवकाश की फिलहाल जनवरी 2019 के पहले हफ्ते तक टाल देते हैं। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी 21 सालों बाद फिल्म में एक साथ नजर आने वाली है और हाल ही में इन दोनों ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इस फिल्म में ये जोड़ी पूरे 21 सालों बाद एक साथ नजर आएगी। आपको बता दें कि ये जोड़ी एक साथ कुछ मजेदार सीन्स एक साथ करते हुए नजर आने वाले हैं। एक सूत्र के हवाले से खबर दी गई है कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित आने वाले 3 दिनों में वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ कुछ दिलचस्प सीन करने जा रहे हैं। मॉडल और बॉलीवुड अभिनेत्री एली अब्राहम ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट हॉट फोटोशूट की तस्वीरें साझा की हैं। एली की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। फैंस उनकी इन तस्वीरों को लाइक, शेयर और कमेंट करते नहीं थक रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों एली भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी लाइमलाइट में रही थी। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।